हो तो फायर के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस का तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर क्या होता है। तो जो फायर की डेफिनेशन है कि फायर एक केमिकल रिएक्शन होता है, फ्यूल का, ऑक्सीजन का और हीट का केमिकल रिएक्शन जो होता है उससे जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है उसे फायर कहते हैं। फिर आता है कि फायर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जो एलिमेंट्स में आता है फ्यूल, फिर है ऑक्सीजन, फिर आता है हीट। हम एक मिसाल की मदद से समझते हैं। फर्ज करें एक कमरे में फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट को रख दिया जाए तो आग नहीं लगेगी क्योंकि ये एलिमेंट्स अलग अलग हैं। तो जब तक ये तीनों एलिमेंट्स इकट्ठे नहीं होंगे आपस में, इनमें आग नहीं लगेगी। और जब तक इनमें एक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, जैसे कि हमने डेफिनेशन जानते हैं कि फायर ट्रायंगल क्या होती है। जैसा कि हमने फायर के एलिमेंट्स में जाना कि फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये एक चेन रिएक्शन बनता है। तो वो जो चेन रिएक्शन होता है उसी को फायर ट्रायंगल कहते हैं। मतलब कि फायर के जो मेन एलिमेंट्स हैं फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, अगर उनको मिला दिया जाए तो फायर ट्रायंगल बनती है। यहाँ पर एक बात को जहन में रखना है कि फायर ट्रायंगल को अब फायर टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं, यानी कि जब से चौथा फैक्टर चेन रिएक्शन हेड्रॉन हो गया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द क्लासेस ऑफ फायर। तो आपने इसका जवाब देना है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक फायर की 6 क्लासेस होती हैं। इसमें आता है क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, क्लास ई फायर और क्लास एफ फायर। तो फायर को क्लासिफाइड किया गया है उस फायर में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की वजह से, यानी हर क्लास की फायर में मुख्तलिफ फ्यूल इस्तेमाल होता है। जैसा कि क्लास ए फायर में कंबस्टिबल मटेरियल आता है, यानी कि सॉलिड मटेरियल जैसा कि वुड या लकड़ी, पेपर, रबर वगैरह। और क्लास बी फायर में आता है फ्लेमेबल लिक्विड, यानी कि ऐसा लिक्विड जिसको आग लगती है, जैसे कि पेट्रोल, पेंट वगैरह। और क्लास सी फायर में वो गैसेस आती हैं जिनको आग लग सकती हो, जैसा कि हाइड्रोजन, मीथेन वगैरह, जिनको आग लग सकती है। क्लास डी फायर में आता है वो मेटल्स जिनको आग लग सकती है, जैसा कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम वगैरह। और क्लास ई फायर में आता है इलेक्ट्रिकल फायर्स, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो लाइव कंडीशंस में है अगर उसमें आग लगती है तो उसे इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। जैसा कि कंप्यूटर या जनरेटर वगैरह पावर सप्लाई से चलते हैं, अगर उसे पावर लाइन में अगर कोई लीकेज होता है और उससे लीकेज की तो उसकी वजह से जो फायर लगती है उसे इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। इसमें एक बात जहन में रखें कि अगर इस टाइप की फायर में अगर हम पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं तो उस फायर की टाइप बदल जाएगी। मसलन कि अगर कंप्यूटर में आग लगती है और हम कंप्यूटर की पावर केबल निकाल दें तो और बाद में अगर उससे आग लगे तो वो क्लास ई फायर नहीं होगी। फिर आता है क्लास एफ फायर, जिसमें आता है कि कुकिंग फायर, मसलन अगर किचन में अगर कुकिंग के दौरान ऑयल या फैट को आग लगती है तो उसे क्लास एफ। हमारे पास क्वेश्चन है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर की 5 मेन टाइप्स होती हैं, जिसमें आता है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, फिर आता है ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर, फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, फिर आता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो भी मुख्तलिफ फॉर्म में होते हैं। जैसे कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में 2 किस्म के एक्सटिंग्विशर होते हैं, वाटर मिस्ट और वाटर स्प्रे, लेकिन ये दोनों ही वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर के में ही आते हैं। उसके बाद हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, यानी कि आप वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर के बारे में क्या जानते हो। तो आपने बताना है कि जो वाटर एक्सटिंग्विशर है वो क्लास ए की जो फायर होती है उसे बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो वाटर एक्सटिंग्विशर है उसे पहचानने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर है उस पर वर्ड वाटर लिखा हुआ होगा और जो लेबल है उसका कलर ब्राइट रेड होगा, जिससे आपने उसे पहचान लेना है। तो जो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है वो खास तौर पर ऑर्गेनिक मटेरियल जैसा कि पेपर, वुड वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का आपने कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। फ़र्ज करें अगर किसी लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हुई है तो आपने वहाँ पर वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना है। और किचन फायर्स में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और जो फ्लेमेबल गैसेज या लिक्विड हैं अगर उस पर आग लगती है तो वहाँ पर भी हम वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आपसे फोम एक्सटिंग्विशर के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसका जवाब दे सकते हो कि जो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है वो ज़्यादातर क्लास बी फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल क्लास ए की जो फायर है उस पर भी कर सकते हैं क्योंकि क्लास ए की फायर वाटर बेस्ड फायर होती है। फोम एक्सटिंग्विशर को पहचानने के लिए जो एक्सटिंग्विशर है उस पर फोम लिखा हुआ होगा और जो लेबल है उसका कलर क्रीम होगा। फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम ऑर्गेनिक मटेरियल जैसा कि पेपर, कार्डबोर्ड वगैरह के लिए कर सकते हैं। और जो फ्लेमेबल लिक्विड है जैसा कि पेंट या पेट्रोल वगैरह उस पर भी हम फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं कर सकते। तो जो किचन फायर्स हैं वहाँ पर हम फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं अगर उनमें आग लगती है तो वहाँ पर भी हम फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो फ्लेमेबल मटेरियल हैं उनको अगर आग लगती है तो उस पर भी हम फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आपसे DCP यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपने बताना है कि
जो DCP है वो हम क्लास A, क्लास B और क्लास C टाइप की फायर जो हैं उन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हम DCP को ABC फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। तो जो DCP एक्सटिंग्विशर है उसे पहचानने के लिए एक्सटिंग्विशर पर DCP लिखा हुआ होगा और तो उसका कलर ब्लू होगा। तो DCP को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल पर, जैसा कि पेपर, कार्डबोर्ड और वुड पर। और हम फ्लेमेबल लिक्विड जैसा कि पेट्रोल या पेंट पर अगर आग लगती है तो हम DCP का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम DCP का इस्तेमाल फिर आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो आपने बताना है कि जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर है वो 2 तरह की फायर के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्लास B और इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को पहचानने के लिए जो एक्सटिंग्विशर है उस पर CO2 है, चलें देखते हैं। तो जो शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आग लगती है तो हम CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फ्लेमेबल लिक्विड हैं जैसा कि पेट्रोल या पेंट, अगर उन्हें आग लगती है तो हम CO2 एक्सटिंग्विशर की मदद से उस आग को बुझा सकते हैं। फिर देखते हैं कि हम कहाँ पर CO2 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो फ्लेमेबल गैसेस हैं अगर उनको आग लगती है तो हम CO2 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कुकिंग ऑयल या फैट से लगने वाली आग पर भी CO2 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हम CO2 एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कॉन्फाइंड स्पेस में भी बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर आपसे इंटरव्यू में वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपने इसका जवाब देना है कि जो वेट केमिकल है उसे डिज़ाइन किया गया है क्लास F की फायर जिसमें कुकिंग ऑयल और फैट इन्वॉल्व है उसे बुझाने के लिए। तो वेट केमिकल को पहचानने के लिए एक्सटिंग्विशर पर वेट केमिकल लिखा हुआ होगा और इसका लेबल का कलर येलो होगा। वेट केमिकल का इस्तेमाल हम कुकिंग ऑयल और फैट से लगने वाली आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम फ्लेमेबल लिक्विड से जो आग लगती है उस पर नहीं कर सकते। और इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल फायर और साथ में जो फ्लेमेबल मटेरियल है उस पर भी नहीं कर सकते। फिर जो क्वेश्चन है वो है कि फायर एक्सटिंग्विशर में पास रूल क्या होता है। तो आपने इसका जवाब देना है कि पास यानी पी से पुल। जो पिन है सबसे पहले आपने उस पिन को निकालना है। पिन एक किस्म का लॉक होता है, जैसे भी आप यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर की नोजल है उसे आपने फायर की जो बेस फायर एक्सटिंग्विशर का हैंडल है उसे आपने अच्छे से स्क्वीज करना है। इससे ये होगा कि जो फायर एक्सटिंग्विशर की जो नोजल है उसको फायर के साइड टू साइड स्वीप करना है ताकि जो फायर है वो मुकम्मल तौर पर एक्सटिंग्विश हो जाए। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर मेथड क्या होते हैं। तो आपने इसका जवाब इस तरीके से देना है कि जो सबसे पहला मेथड है वो है कूलिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फायर का सीन होता है उससे हीट को रिमूव करते हैं और हम इसे कूलिंग मेथड कहेंगे। और हम हीट को रिमूव करने के लिए वाटर या फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है स्टारवेशन, यानी कि फायर सीन से अगर हम फ्यूल को रिमूव करते हैं तो उसे स्टारवेशन मेथड कहते हैं और ये हम जो फ्यूल सप्लाई है उसे कट करने से कर सकते हैं। फिर आता है स्मोदरिंग मेथड। तो इसमें हम जो फायर सीन है उससे ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और ये हम कर सकते हैं DCP और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके। फिर आता है चेन ब्रेकिंग, यानी कि जो फायर की चेन है उसे तोड़ना है और ये हम कर सकते हैं DCP एक्सटिंग्विशर या फायर ब्लैंकेट की मदद से। इस चेन रिएक्शन में क्या होता है कि किसी एजेंट को अप्लाई किया जाता है उस चेन रिएक्शन के ऊपर ताकि वो जो जलने वाला मटेरियल है उसमें ब्रेक डाउन किया जा सके और ये जो ब्रेक डाउन है वो हीट या ऑक्सीडेशन के ज़रिए से होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिफ्टिंग शैकल्स की टाइप्स कितनी होती हैं। तो इसका जवाब आपने देना है कि लिफ्टिंग शैकल्स की मेनली 2 ही टाइप्स होती हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है डी शैकल और नंबर 2 पर आता है बो टाइप शैकल, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि डी शैकल की लोड कैपेसिटी आप किस तरह मालूम कर सकते हो। तो इसका जवाब आपने देना है कि सर हम डी शैकल के ऊपर जो WL लिखा हुआ है उसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि उसकी लोड कैपेसिटी क्या है। लेकिन अगर आप इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि फ़र्ज़ करो उस शैकल के ऊपर जो WL लिखा हुआ है वो मिट गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये शैकल की लोड कैपेसिटी कितनी है। तो आपने बताना है कि सर इसके लिए हमें उस शैकल का साइज़ पता होना चाहिए, वो भी इंचज़ में। अगर आपको पता है उसका साइज़ तो जो फार्मूला हमने पहले डिस्कस किया है D² × 8 उसमें उसका साइज़ पुट करके हम उस शैकल का लोड कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको